कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या कांग्रेस के अलावा भी सरकार चल सकती है झारखंड में भी? देखिए, मेरे निजी विचार है, मैंने ये अपना अनुभव और जो केंद्र और राज्य के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, राशि आवंटन को लेकर जो विवाद चल रहा है, पैसे जो नहीं आ रहे हैं, उसके आधार में, उसके आलोक में मैंने ये अपना ओपिनियन रखा है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र है, तो ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है नहीं, संभावना है, बिल्कुल भी संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये मेरा ओपिनियन है। क्या उस सरकार में आप मंत्री बनना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें जनता तय करेंगी। मेरा अपना कोई, मैंने आपको जो वही बताया, जो तो जनता से रायशुमारी होगी, और मैंने आपको वही बताया जो आप भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं, बस आप गुपचुप तरीके से करते हैं, और हम थोड़ा स्पष्टवादी हैं, हम पब्लिकली चर्चा करते हैं। चर्चा आप ही से सीखे हैं पत्रकार बंधु, पंडित जी हम आपसे सीखे हैं महाराज, आप लोग चुपे करते हैं। सुनिए, नहीं, देखिए, ओपिनियन कायम होने से पहले या तो अपब्रिंगिंग होता है या सुना जाता है, सोर्सेज होता है, तब ओपिनियन बनता है। फ्री विल तो होता नहीं है कुछ। तो अगर ये ओपिनियन आपके दिमाग में गया कि आगामी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में झारखंड में कांग्रेस हट जाएगी सत्ता में, तो इसकी संभावना आप बता रहे हैं कि पैसे की कमी है सरकार के पास, तब तो बीजेपी को सटना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं, दोनों नहीं सटेगा, सिर्फ जेएमएम की सरकार चलेगी, तो इसके पीछे क्या तर्क है, वो नहीं समझ। देखिए, इसके पीछे तर्क आप जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे। मुझे जैसा चर्चा है, जो कांग्रेस है, लोग ऐसा कह रहे हैं, और पिछले बार की सरकार में आप देखे होंगे कांग्रेस के कई विधायकों पर इस तरह की बातचीत हुई थी, जिनमें अभी वर्तमान मंत्री पांडे के नेतृत्व में कुछ लोग पश्चिम बंगाल तक की यात्रा किए थे। तो ना उन सारी चीजों को आप लोग तो ये आप मान रहे हैं कि जैसे बिहार में, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग हो गया, क्रॉस वोटिंग सामने आया, तेजस्वी जी ने सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया कि मेरे ही विधायकों ने दगा दिया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें झारखंड में भी उस दृश्य को देख सकते हैं। आपका जो बात जी, रसोईया बहनों का आवाज हम लोग लगातार उठा रहे हैं, और सरकार को बिल्कुल, रात को भी वह रास्ता चेक कर वहीं पर खड़ी थी, वहीं पर वह रात रुकी थी, अभी भी वहीं पर है, छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को अपनी एक प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए कि उनकी मांगे क्या है और किन मांगों का भी वो समाधान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो 15 बिंदु लेकर आए तो 15 बिंदु पे काम करें, कम से कम 5 बिंदु पे तो काम हो सकता है, तो कम से कम उनसे मिलना चाहिए, राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। अच्छा, 1932 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इस पर कोई चर्चा नहीं, आपने कल उठाया था। सरकार खामोश है इन चीजों को लेकर, वक्त गुजरता जा रहा है। बिल्कुल, काफी समय गुजर रहा है, और सरकार को इन विषयों का निराकरण करना चाहिए। 25-26 सालों में अगर आप नियोजन नीति, स्थान नीति परिभाषित नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें लगता है बिना नीति नियम के राज्य आखिर कितना दिन चलेगा, और अगर चलेगा तो राज्यवासियों को लाभ नहीं मिलेगा, और वही इस राज्य के साथ हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर होकर इन विषयों का निदान करना चाहिए। ठीक है, एक एडवाइस आपका, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। एक एडवाइस जो हेमंत सोरेन को आप देना चाहें। देखिए, एडवाइस तो हम लोग उनको काफी देते हैं, जब भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो हम जरूर अपनी बातों को नहीं, नई सरकार के जो आशंका है उसको लेकर कोई एडवाइस चाहेंगे कि जनता ने जो जनादेश दिया उसी के साथ चलिए। जनता ने आपको जिस महागठबंधन को जनादेश दिया है 5 साल के लिए, आप उसके साथ चलिए। बस।